आज हम बात करेंगे उस मोटिवेशनल बात पे जिससे हमारा जीवन बदल जाएगा और इतिहास के अंदर एक नहीं अनेकों उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं कि जब किसी को आगे बढ़ना होता है तो उसको संकल्पित होना होता है, उसके लिए काम करना होता है, उसके लिए त्याग करना होता है, उसके लिए समर्पण करना होता है, उसके लिए योग करना होता है, उसके लिए पूजा करनी होती है, उसके लिए सहयोग लेना होता है और उसके लिए सहयोग देना होता है। जब तक हम ये काम नहीं करते तो अपने रास्ते से अर्थात जीवन की उस मंजिल को पाने के लिए अनेकों दिक्कत महसूस करते हैं जिस मंजिल पे हम पहुंचना चाहते हैं। सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति हमें जीवन में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। यदि सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के इस नारे को बुलंद कर पाए कि तुम मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा, तो यह नारा बुलंद हुआ। भगवान राम आदर्श पुरुष कहलाए, भगवान कृष्ण नीति के व्यवस्थापक कहलाए और गंगा माँ कल कल करती बहती हुई गंगा माँ कहलाई। यदि मोदी जी ने एक गरीब परिवार में जन्म लेके इस देश के अंदर कुरीतियों को समाप्त करने की कोशिश करी तो सारे धर्मों के लोग, सारे पार्टियों के अच्छे अच्छे राजनेता, इस समाज के मजबूत उद्योगपति, गरीब किसान, व्यापारी भी मोदी जी के साथ जुड़ा और इस देश के तिरंगे को विश्व महाशक्ति बनाने में अतुल्य सहयोग दे रहा है। कुछ लोग कहते हैं मैं पास नहीं हो पाता, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पे पैसा नहीं है। तो आदरणीय श्रोता बंधुओं, लाल बहादुर शास्त्री पिछड़े क्षेत्र में रहते थे और जब स्कूल जाते थे तो अनेकों बार गंगा में डूबते डूबते बचे, क्योंकि गंगा के पार उनका स्कूल था। और यदि हमारे भीमराव अंबेडकर जी ये कहते कि मैंने तो एक हरिजन के परिवार में जन्म लिया है, तो भारत के संविधान के रचयिता ना कहलाते। यदि हमारे भगवान कृष्ण ये कहते मैं तो यादव कुल में जन्मा हूं, तो इतने बड़े बड़े काम न कर पाते। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो अंधविश्वास है, जो मिथ्याएं हैं, जो हमारी नकारात्मकता है, जो हमारे जीवन में अभाव है, जो हमारे में अशिक्षा है, उन सब बातों पे पकड़ करके आगे चलना ही हमारे लिए, हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए अतुल्य है। यदि मेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोटद्वार के उस छोटे से गांव में जन्म लेके और वही काम करते जो उनके परिवार के लोग कर रहे हैं, तो इस देश की और इस प्रदेश की इतनी बड़ी सेवा न हो पाती जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने
बहती हुई नदियों के पानी को नहरों में बदला। बहुत सारे लोगों ने कुरीतियों को बदलने के लिए अनेकों आंदोलन चलाए और उन कुरीतियों के समाप्त होने पे ये पूरा देश आगे बढ़ा। एक जमाना था जब कहा जाता था कि बेटियों को मत पढ़ाओ, लेकिन आज बेटियां बेटों से भी आगे पढ़कर निकल रही हैं। एक जमाना था जब पति अपनी पत्नी को पीटता था, लेकिन आज जमाना है पति ने पत्नी को सहयोगी बनाया और आगे बढ़े, ताकि हमारे जीवन में आने वाली हर मुसीबत जीने की सीढ़ी बनके काम करे और हम उस सीढ़ी पे चढ़ते हुए ऐसा महसूस करें जैसे हमने हिमालय पर्वत पे विजय प्राप्त कर ली हो, हिमालय पर्वत पे हम चढ़ गए हों। हमारा स्वतंत्र अधिकार है सोशल मीडिया का प्रयोग करना, हमारा स्वतंत्र अधिकार है अंतिम क्षण तक भी सीखते रहना, करते रहना। हमारा स्वतंत्र अधिकार है कि जिस तरीके से गर्मी सर्दी बरसात कभी ना रुकती है ना रुकेंगी, ठीक उसी तरीके से हम भी कभी नहीं रुकेंगे। बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण जी, श्री श्री रविशंकर जी, श्री राम जन्मभूमि के श्री चंपत राय जी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय श्री अशोक सिंघल जी जैसे नहीं जाने कितने महान लोग हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। 490 वर्ष पुरानी गुलामियत को चकनाचूर करने की, अमीर बनने की, चाइना और अमेरिका से आगे बढ़ने की और इस देश के तिरंगे को झांसी की रानी की तरह, स्वामी विवेकानंद जी की तरह, चौधरी चरण सिंह की तरह, महाराणा प्रताप की तरह अभूतपूर्व सहयोग देते हुए आगे बढ़ने में सहयोग करें, सहयोग करें, सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगी। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।